अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द नॉलेज प्लेस 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि सबसे अहम सवाल पूछने वाला जो बच्चे पूछ रहे थे, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन इंटरव्यू कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और माशाल्लाह उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो कि शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, ठीक है। और जिनकी इंटरव्यू की डेट भी आ गई है, ठीक है। और जिन्होंने मुझे बताया कि सर हमारी इंटरव्यू की डेट आ गई है, ठीक है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात ये है कि बेटा देखें, आज आपका इंटरव्यू है या फिर कल है या फिर कभी भी आपका इंटरव्यू है, तो देखें बी पेशेंस, ठीक है। सुकून के साथ दीजिएगा, ये ऑनलाइन इंटरव्यू है, ठीक है, कोई फिजिकल इंटरव्यू नहीं है। आपने सिंपल बस आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है अच्छा होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए। आपके रूम में कोई भी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, चीटिंग करने की कोशिश ना कीजिएगा। इससे आपका जो है मतलब आप अगर पास भी हो जाते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसमें आपका ही नुकसान है। अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर मैं इसमें चालाकी कर लूँगा और मैं अगर जो है इसमें मतलब सिलेक्ट हो जाता हूँ और चीटिंग करके, तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले आप ये पढ़ें एप्लीकेशन स्टेटस। डियर हुज़ैफ़ा अहमद, थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन यस प्रोग्राम। वी आर सॉरी टू राइट टू यू दैट यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस टीएसटी। अब ये एक भाई है हुज़ैफ़ा जो कि जो है ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ठीक है। अब वो क्यों नहीं हुए, उसकी क्या वजह है। अब जो बाकी रहते हैं जिनको ईमेल्स रिसीव नहीं है उनका क्या बनेगा, ठीक है। जिनकी हो गई है शॉर्टलिस्ट हो गए, उनकी डेट अब तक नहीं आई, तो उनका क्या बनेगा। मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा, तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी और एंड तक देखनी। देखिए, सबसे पहले आपने उस वेबसाइट पर जाना है yasprogram.org.tk। वहाँ पर अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालेंगे, एनआईसी या फ़ोन नंबर या जो भी चीज़ आपने लास्ट टाइम डाली थी। उसके बाद अपना पासवर्ड, देन एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। अगर ये शो नहीं हो रहा, कुछ और शो हो रहा है, तो समझें आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। आपको ईमेल कुछ ही दिनों में रिसीव हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आपको रिसीव हो गई है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हुज़ैफ़ा भाई की। तो देखिए, या तो इन्होंने कोई फॉर्म में मिस्टेक की होगी, या फिर उन्होंने जब लेटर लिखा हो उसमें कोई मिस्टेक की होगी, या फिर कुछ ना कुछ इन्होंने, या फिर इनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उनमें से कोई गलती की होगी, या फिर इनकी जो है जो उन्होंने फॉर्म भेजा था कराची, तो या फिर उन्होंने थोड़ी सी लेट भेजा होगा। वो हुज़ैफ़ा भाई जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, उन्हों से कोई एक गलती हुई है, इसी वजह से जो है ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई। या फिर ऐसा भी हो सकता है एज का मसला हो, एज इशू हो, ठीक है, या फिर जो है कोई और भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या इशू है। मैंने आपको सारी वीडियोस पीछे बताई थी कि आप देख लेना। जो भी मेरे सामने स्टूडेंट्स आए थे, तो मैंने कहा था कि बेटा वीडियोस देख के फिर फॉर्म फिल करना, ठीक है। चलिए, वो खैर एक अलग बात है। लेकिन वजीफ़ा भाई, आप जो है इसमें जो है मतलब अपने आप को कमतर ना समझिएगा, ठीक है। इसमें अपने आप को जो है मिसगाइड ना समझिएगा, ठीक है। इसमें अपने आप को जो है मतलब अपनी जो है होप जो है अपनी लूज़ ना कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद ना हारिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ने आपके लिए इससे भी ज़्यादा चाहा हो, ठीक है। और उन बच्चों को भी कह रहा हूँ कि जिन बच्चों की सिलेक्शन नहीं हुई इंटरव्यू के लिए, यानी उनको फर्स्ट राउंड ही मतलब शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, ठीक है। तो उन बच्चों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा उम्मीद ना हारिएगा, ठीक है। ट्राई करते रहिएगा, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लें, इससे भी मैं आपको एजुकेशनल स्कॉलरशिप अपडेट्स देता रहूँगा। इससे जो भी स्कॉलरशिप आएँगी, मैं इसी चैनल पर बताऊँगा, इसी ग्रुप व्हाट्सएप में बताऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद ना हारिएगा, खुद भी रिसर्च करते रहिएगा, आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपकी अभी आप 9 में हैं और नेक्स्ट टाइम 10 में भी यही स्कॉलरशिप आती है। अगर आप 10 में हैं तो वेट कीजिए, ठीक है। 10 की जब आप पास करेंगे तो उसके बाद भी 1-2 स्कॉलरशिप्स आती हैं, ठीक है। जब 11 पास करेंगे तो उसके बाद भी एक स्कॉलरशिप आती है। देखिए, स्कॉलरशिप भरी पड़ी है, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला हो, बच्चा जो है अच्छा हो, और उसके अलावा जो है बच्चा इंटेलिजेंट भी हो, और जो है पंक्चुअल, रेगुलर और अपनी ज़िम्मेदारियों पर जो है सँभालने वाला हो, ठीक है। अब बात आती है कि भाई के जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए,
तो उनको अब क्या करना चाहिए? देखिए, अब आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। जो होना था तो हो गया, ठीक है? अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि जो है दोबारा पीछे जाके फॉर्म सबमिट करवाएँ, दोबारा उनसे कॉल करके रिक्वेस्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, तो इसमें जो चीज़ एक दफ़ा हो गई सो हो गई, ठीक है? सिलेक्ट हो गए तो हो गए, और अनसिलेक्ट हो गए तो हो गए, अभी दोबारा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ें, आप अपनी जो है स्टडी पर फोकस करें, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो अपना काम करते हैं, उस पर आप फोकस करें, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है आप अप्लाई कीजिएगा और उम्मीद ना हारिएगा, ठीक है? अब आते हैं कि जिनकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है? अब उनको मेरी ये सजेशन है कि देखिए बेटा, जिनकी भी सिलेक्शन हो गई है, आज है इनका इंटरव्यू या कल है या कब किसी भी तारीख को है, तो वो भी प्रिपेयर रहें, ठीक है? उसके अलावा उनकी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है? कोई इतना बड़ा फिजिकल इंटरव्यू नहीं होगा, तो उन्होंने जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल से आपसे क्वेश्चंस करेंगे कुछ इंग्लिश में, बाकी आप थोड़ा-सा प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? अब एक ये हमारे स्टूडेंट हैं डियर वहाज अहमद वहाज कमर, ठीक है? अभी इनको लिए एक ईमेल रिसीव हुई जिसमें ये लिखा है कि शुक्रिया, यस प्रोग्राम में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यू आर शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट राउंड, ठीक है? विच इज़ ऑनलाइन इंटरव्यू। यानी आप जो है नेक्स्ट राउंड में अपीयर होने के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं, और वो है ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है? उसकी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं, तारीख और टाइम दिया हुआ है, ठीक है? और उसके अलावा 10 मिनट का इनका इंटरव्यू होगा। देखिए 10 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है? हो सकता है फिर एक दिन में 8 इंटरव्यू हो, 10 इंटरव्यू हो, या फिर हर बच्चे का रोज़ाना एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जाए। अब वो कुछ नहीं कह सकते ना। उसके बाद ज़ूम की लिंक भी दी है, मीटिंग आईडी भी दी है। दिस इंटरव्यू टू गेट नो यू इन जनरल एंड योर इगनेस टू बी ए कल्चरल एम्बेसडर, ठीक है? तो ये आपसे इस इंटरव्यू में थोड़ी-सी डिटेल्स लेंगे। नीचे रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। स्टूडेंट्स मस्ट लॉग इन विद हिज नेम यूजिंग हिज आईडी, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? तो अगर लैपटॉप पे ले रहे हैं तो इंटरव्यू ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लैपटॉप पे इंटरव्यू अगर आप देना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर आप मोबाइल पर देना चाहें तो मोबाइल पर भी दे सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप लैपटॉप पर ही इंटरव्यू दें। आपके पास नहीं है तो आप किसी से बोरो कर लें, ठीक है? कुछ टाइम के लिए, ठीक है? तो एक आधा घंटे की भी मुश्किल से बात होगी। आप 10-15 मिनट पहले ले लें और 10-15 मिनट इंटरव्यू के बाद दे दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास हेडफ़ोन्स होने चाहिए, ठीक है? मेक श्योर द कैमरा, माइक एंड हैंड फ्री आर वर्किंग प्रॉपर्ली वेल बिफोर योर इंटरव्यू टाइमिंग। अब आप देखें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास ये चीज़ें नहीं होती, तो मैं उनको ये सजेशन करूँगा कि आप बोरो कर लें, या फिर कुछ देर के लिए किराए पे ले लें, या कुछ किसी दोस्त के पास चले जाएँ, या अपनी करीबी लाइब्रेरी चले जाएँ, ठीक है? वहाँ से लैपटॉप ले लें, ठीक है? यानी किसी न किसी तरह आपने अच्छा कनेक्शन बनाना है, अच्छा लैपटॉप और हेडफ़ोन्स, कैमरा, ताकि आपकी आवाज़ क्लियर जाए, आपकी शक्ल क्लियर दिखे। अगर आपका इसमें कोई इश्यू होगा तो इसके भी मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मेक श्योर देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग्स, आपके सराउंडिंग्स में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप घर में ले रहे हैं तो आप इसे किसी खाली रूम में दीजिएगा, ठीक है? सो दैट यू कैन बी हियर्ड क्लियरली, ठीक है? आप उनकी आवाज़ क्लियरली सुन सकें और वो आपकी आवाज़ क्लियरली सुन सकें। देयर मस्ट नॉट बी एनी अदर पर्सन इन द रूम व्हाइल द इंटरव्यू इज़ इन प्रोग्रेस, ठीक है? तो जब इंटरव्यू हो तो आपके कमरे में कोई और शख्स ना होना चाहिए, यानी सिर्फ आप होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। उसके बाद जब बोल रहा है कि भाई जहाँ पर आप बैठे हो वो वेल लिट हो, यानी अच्छी सी जगह हो, और आपका जो फेस है उस पर इनफ लाइट, यानी उसमें लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, और बैकग्राउंड शुड नॉट बी डेजिंगली ओपन डोर्स विंडोज़, ठीक है? इस तरह से बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। Be within the camera frame and do not make too much movement to your hands or body that pulls you off the frame. Look into the camera while taking to the interview. अभी देखिए ये कह रहा है कि जब आपका इंटरव्यू हो तो आपने ज़्यादा हिलना नहीं, जैसे हम फिजिकल इंटरव्यू में मूवमेंट्स करते हैं, तो इसमें हमने मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी, इसमें हमें सुकून के साथ बैठना है, एक जगह पे ज़्यादा हिलना नहीं है, ठीक है? It is to better the check in the sound and the other things well before your on interview times to avoid any inconvenience, ठीक है? Participants are expected to be online 5 minutes prior to their scheduled। अभी ये जिस तरह से इन्होंने का टाइम है 11 बजे, तो इनको मेरी ये सजेशन है कि आप, इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा है कि आप 5 मिनट पहले जो है रेडी हो जाइएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 10 मिनट पहले अपनी हर चीज़ें चेक करके हेडफोन्स, कैमरा, लैपटॉप, ठीक है? सारी चीज़ें चेक करके कि हर चीज़ें ओके चल रही हैं, आवाज़ सही आ रही है, ठीक है? कैमरा सही है,
तो इस तरह से आपने 10 मिनट पहले इसकी जो हर चीज़ चेक करके बैठ जाना है, ठीक है? ताकि जो है आप लेट ना हो जाए, ठीक है? उसके बाद ये भी इनको जो है सेम ईमेल है जो कि यस प्रोग्राम के हवाले से जो है रिसीव हुई है। अब मैं जो है ये कहना चाहूँगा आखिर में कि देखिए भाई, जो बच्चे सिलेक्ट ना हुए हैं उनको फिर से भी कहूँगा कि भाई आप उम्मीद ना हारिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए इससे भला चाहा हो, ठीक है? क्योंकि मुश्किल के बाद आसानी होती है, ठीक है? जो चीज़ आपके लिए नहीं होती ना, आपके मुक़द्दर में ना लिखी होती है, तो वो आपके लिए जो है आप उसको कभी भी पा नहीं सकते, ठीक है? अगर आपके मुक़द्दर में लिखी होगी, फिर चाहे जो है येस प्रोग्राम वाले लाख कोशिशें कर लें, आप उसमें सेलेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? अल्लाह की तरफ से जो लिखा होगा, वही होगा, ठीक है? तो डोंट वरी एंड बी पेशेंस, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना, या फिर इससे ज़्यादा कई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपकी लाइफ़ में, ठीक है? तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी जो है तालीम को छोड़ दिया, या फिर जो है बिल्कुल से जज्बाती से हो गए, ठीक है? इस तरह नहीं करना आपने, कहना है कि भाई हो गया सो हो गया, ठीक है? कोई मसला ही नहीं, नो इशू, ठीक है? तो अब आते हैं कि भाई जिनको ईमेल रिसीव नहीं हुई और ना ही ये वाला मैसेज रिसीव हुआ है, ठीक है? तो अब वो बच्चे क्या करें, ठीक है? तो अगर ये वाला मैसेज रिसीव ना हुआ है, यानी आप अपनी वेबसाइट जब पोर्टल पर जाएँगे अपने डैशबोर्ड पर, तो आपको ये वाला मैसेज भी रिसीव ना हुआ है, आपके सामने ये मैसेज भी रिसीव शो नहीं हो रहा है और ना ही आपको ईमेल आई है, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है? अब आपने वेट करना है, पेशेंस रखना है, हो सकता है आगे जाके आपको रिजेक्ट कर ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा-सा कुछ दिन रख के आपको ईमेल रिसीव हो, क्योंकि एक ही दिन में सबके इंटरव्यू नहीं होंगे ना। पूरे पाकिस्तान से बच्चों ने अप्लाई किया होगा, कुछ सिंध के होंगे, कुछ बलूचिस्तान के होंगे, कुछ पंजाब के होंगे, इस तरह से कई सूबों के और भी होंगे ना। तो सबको अपने हिसाब से टाइम दिया जाएगा ना, कि भई जो बच्चा पहले आया था ना, तो उसको पहले टाइम दिया जाएगा। तो बी पेशेंस, इंशाल्लाह आपका 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भी इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है? अगर फिज़िकल की बात करें तो वो हफ़्ता डेढ़ चलता है ना, आपको पता है फिज़िकल इंटरव्यू भी हफ़्ता डेढ़ चलते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन इंटरव्यू की बात किया जाए तो उसमें टाइम लगता है, हर किसी का अलग-अलग लिया जाता है ना। फिज़िकल में अलग-अलग लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर फिज़िकल में इतनी देर नहीं होती जितना ऑनलाइन में होगी, ठीक है? उसके अलावा क्योंकि ये हर किसी का जो है अच्छे से लिया जाएगा, हर टीम अलग-अलग लेगी ना। एक दफ़ा में एक ही बच्चे का ले सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि भई उनकी 2-2 टीमें रखी हों या 3-3 टीमें रखी हों, जो एक दफ़ा में 3 बच्चों या 4 बच्चों का ले लें, या ऐसा भी हो सकता है कि दिन में 8 बच्चों का ले लें, 10 स्टूडेंट्स का ले लें, ठीक है? तो इस तरह से पॉसिबल है, तो आप पेशेंस रखें थोड़ा-सा। आप सिलेक्ट अगर हुए हैं, आप शॉर्टलिस्ट, अगर यहाँ पे आपके एप्लीकेशन स्टेटस में आ रहा है कि भाई शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, तो आपको ईमेल ज़रूर रिसीव होगा। अगर कुछ भी नहीं शो हो रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस में आपको वेट करने के लिए कह रहा है, तब भी आप समझें कि आप सिलेक्ट हुए हैं। जैसा आप अपनी जो है स्टडी पर फोकस करें, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल।